गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुजीत बिंद्रा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री बोलता है। ठीक है, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करना होगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। किसी का भी नेम लिखा जाता है तो उसमें 3 वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। जैसे मेरा नाम का बात करें, अगर मेरा नाम है तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर सुजीत बिंद्रा। तो यहाँ पे देखोगे 3 वर्ड से मिल के बना है। यहाँ पे एक डॉक्टर मीन्स अगर देखा जाए तो इसे प्रीफिक्स बोलेंगे, और यहाँ पे सुजीत ये हो जाएगा वर्ड रूट, और ये बिंद्रा मीन्स हम लिखेंगे सफिक्स। IUPAC जब भी नाम लिखेंगे प्रीफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे एंड सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि IUPAC नेमिंग करने के लिए प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो PW एंड S भी बोल सकते हो, PW एंड S। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स कौन से होते हैं इसको समझते हैं, फिर वर्ड रूट समझते हैं। वर्ड रूट लास्ट में हम समझेंगे सफिक्स, लास्ट में समझेंगे सफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर लास्ट में हम सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन जब भी नाम लिखा जाता है तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। ये वर्ड रूट मीन्स होता है कार्बन्स के नंबर, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, पैरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं इसके नंबर की बात करते हैं। सफिक्स की बात करें, सफिक्स भी 2 टाइप्स के होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन सफिक्स जब भी लिखा जाता है तो पहले प्राइमरी लिखते हैं, फिर बाद में सेकेंडरी लिखते हैं। पहले प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, फिर बाद में हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं इसको समझते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे हमारे कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा,
R ग्रुप आ जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एल्काइल। ठीक है, जैसे CH3 आ गया, CH3, इसके लिए यूज करेंगे मेथाइल। अगर यहाँ पे C2H5 आ गया तो इसके लिए यूज करेंगे एथाइल। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन ग्रुप आ जाते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे हेलो। हाइड्रोजन ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेलो। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, फ्लोरीन आ गया, इसके लिए फ्लोरो। क्लोरीन आ गया, इसके लिए क्लोरो। ब्रोमीन आ गया, इसके लिए ब्रोमो। आयोडीन आएगा तो इसके लिए आइडो। आयोडीन आएगा तो इसके लिए आइडो का यूज करेंगे। अगर ये NO2 आ जाता है तो इसके लिए नाइट्रो का यूज करेंगे। नाइट्रो का यूज करेंगे। प्रेफिक्स में अगर नाइट्रो आ जाए, NO2 आएगा तो इसके लिए हम नाइट्रो का यूज करेंगे। अगर OR ग्रुप आ जाता है तो इसे बोलते हैं एल्कोक्सी। इसके लिए क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी। जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे CH3 आ गया तो इसे बोलेंगे मेथॉक्सी। अगर यहाँ पे C2H5 आ गया तो इसके लिए एथॉक्सी। ठीक है, ये सभी हमारे होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन से आते हैं, इसको समझते हैं। वैसे देखा जाए तो अपने सिलेबस में केवल साइक्लिक के लिए दिया है, तो साइक्लिक के लिए समझते हैं। प्रीफिक्स में हमारे आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स उसको बोलते हैं जो एक ही ओपन चेन में होता है, क्लोज चेन में होता है, क्लोज लूप में होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप में होगा, उसे बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे समझ सकते हो, ये समझो, ये हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स। 3 कार्बन से लेके 3 कार्बन्स है तो यहाँ पे साइक्लिक, और यहाँ पे इस तरह से क्लोज लूप में हो 4 कार्बन है, ये भी हमारा है साइक्लिक कंपाउंड। इस तरह से 5 कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड्स। इस तरह से ये सभी होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लिक के लिए साइक्लो यूज करते हैं, इसके नेम में साइक्लो का यूज करते हैं, साइक्लो का यूज करते हैं। साइक्लिक, और यहाँ पे और भी हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे स्पायरो भी है, स्पायरो कंपाउंड्स भी होते हैं। और थर्ड में यहाँ पे है बाईसाइक्लिक। स्पायरो उसको बोलते हैं, ये इसमें 1 कॉमन पॉइंट मिलेगा, 1 कॉमन पॉइंट, जिसमें 1 कॉमन पॉइंट मिलेगा उसे बोलते हैं हम स्पायरो कंपाउंड्स। जैसे समझ सकते हैं
एक ये साइकिल, एक ये साइकिल। इसमें देखें तो केवल एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है। इस कंपाउंड को बोलेंगे स्पायरो कंपाउंड। या तो फिर इसमें से कोई भी ले लें, इस तरह से कोई बना है, ये भी स्पायरो कंपाउंड है। जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ छोटा छोटा। मीन्स कहने का मीन्स है कि यहाँ पे वन कॉमन पॉइंट मिलेंगे तो इसे बोलेंगे स्पायरो। बाईसाइक्लिक मीन्स होता है दो साइकिल्स आपस में अटैच्ड हो। इसमें भी दो साइकिल होता है, इसमें भी दो साइकिल होता है, बट इसमें वन कॉमन पॉइंट मिलेगा, इसमें टू कॉमन पॉइंट मिलेंगे। इसमें टू कॉमन पॉइंट, टू कॉमन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग की बात किया जाए ना, जैसे स्पायरो दो साइक्लिक दिया है, अगर इस स्पायरो वाले कंपाउंड्स हैं तो इसमें पहले स्मॉल का ही नंबरिंग करना होगा। नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल, पहले स्मॉल का नंबरिंग करना, फिर बिग का करना। जैसे नंबरिंग करना होगा तो ये 1 2 फिर 3 फिर ये 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे। पहले स्मॉल का, फिर क्या करेंगे बिग का। अगर बाईसाइक्लिक है तो इसमें पहले बिग का नंबरिंग करना है, बड़े वाले का करना है, फिर छोटे वाले साइकिल का करना है। तो जिसमें ऐसे समझ सकते हो, इसमें दो साइक्लिक हो, इसमें दो कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, इसमें दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे बाईसाइक्लिक। या तो फिर इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हमारा कंपाउंड जो है बाईसाइक्लिक है। इसमें भी कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, दो कॉमन पॉइंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर नंबरिंग जैसे इस कंपाउंड है, अगर इसका नंबरिंग करना होगा तो पहले बिग वाले का करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना होगा नंबरिंग, ठीक है। और भी ले सकते हैं इसमें से, इसमें भी तो कॉमन पॉइंट है। इसमें भी दो कॉमन पॉइंट है। अगर इस तरह से आते हैं तो इसे बोलते हैं बाईसाइक्लिक। अगर वन कॉमन पॉइंट रहेगा तो इसे स्पायरो, टू कॉमन पॉइंट रहेगा तो इसे बोलेंगे बाईसाइक्लिक। इसके लिए साइक्लो का यूज करेंगे। इसके लिए साइक्लो का यूज करेंगे, इसके लिए स्पायरो का यूज करेंगे, इसके लिए साइक्लो, बाईसाइक्लो, इसके लिए बाईसाइक्लो का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे कार्बन्स के नंबर पे। कार्बन्स के नंबर, अगर 1 कार्बन है, जहाँ पे 1 कार्बन होता है उसे बोलते हैं मेथ। ये वर्ड रूट के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्ड रूट हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 कार्बन है इसे मेथ, 2 कार्बन है इसे एथ, मेथ एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है फेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नन, 10 कार्बन है डेक,
11 कार्बन है अनडेक, 12 कार्बन है डोडेक, डोडेक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझना प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। प्राइमरी सफिक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन्स बॉन्डिंग को देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके नेम में हम ANE लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे ENE लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसके नेम में YNE लगाते हैं, आइन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? जो कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं ये सभी आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं ये सभी आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। इसकी प्रियोरिटी ऑर्डर भी याद कराएंगे, उसको भी याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और रूल भी होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्रियोरिटी ऑर्डर देखना होगा। प्रियोरिटी ऑर्डर प्रियोरिटी ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट। लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बोर्ड लाइव है।